अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं संतोष जैन, कुमुद जैन, अतुल जैन एवं इंजीनियर प्रतीक जैन, यूएसए, कोलारस वाले, दानिश कुंज, भोपाल, मध्य प्रदेश। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, न मैं हूँ त्रियोग संहारी के, न मैं हूँ त्रियोग संहारी के। दौलत राम जी द्वारा लिखित यह छहढाला नामक ग्रंथ है और महामुनि राजों के संदर्भ में चर्चा चल रही है। हमारे महामुनि राजों का जीवन कैसा होता है, उनके जीवन में तपस्या किस प्रकार की होती है, समता किस प्रकार की होती है, धैर्य किस प्रकार का होता है मुनिराजों का। कल हमने अंत में एक लाइन आपके सामने सुनाई थी मुनिराजों के संदर्भ में कि जिनका समता धन खरीदने को कुबेर भी असमर्थ है, माने कुबेर जैसे व्यक्ति भी जिनके समता रूपी धन को खरीदने में समर्थ नहीं है, ऐसा है सच में मुनिराजों का जीवन। देखिए, जिन्हें कंकड़ों जैसा ही है मणिमुक्ता का ढेर भी, जिनका समता धन खरीदने को असमर्थ कुबेर भी। ये बहुत सुंदर भजन है। मैं भजन नहीं सुना सकता हूँ, ये संजीव जी का लिखा हुआ है, दिल्ली वालों का, अंतर्ध्वनि के नाम से मिलेंगे आपको। तो माने ये कितने जबरदस्त पंक्तियां, एक एक पंक्तियां इतनी जबरदस्त हैं उस पूरे भजन की। मैं वे पंक्तियां अभी आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर सकता। सिर्फ इतना समझ लीजिए आप कि हमारे महामुनिराज उपसर्गों को सहते हैं, परिशहों को सहते हैं और समता भाव से सहते हैं और निराकुल होकर के सहते हैं। अत्यंत शांत मुनिराजों का जीवन होता है। माने वो जीवन कितना अद्भुत है। कल हमने जब तपस्या की चर्चा की थी, ये 7 नंबर के छंद में, तप तपे द्वादश धरे वृष दश, 12 प्रकार के तपों को तप रहे हैं, 10 प्रकार के धर्मों का आचरण कर रहे हैं। तप तपे 12 प्रकार के तप, 10 प्रकार के धर्मों का वे पालन कर रहे हैं। जीवन में 10 प्रकार के धर्म। क्षमा, कैसी क्षमा होती होगी मुनिराजों की, कैसा मार्दव होता होगा। अरे ये जो 10 लक्षण धर्म जिनकी चर्चा हम साल में 10 दिन 10 लक्षण पर्व के प्रसंग पर करते हैं, ये 10 लक्षण धर्म मुनिराजों की जीवनचर्या का अंग है। समझ में आ रही है बात? माने जब हम जगत के जीवों को, गृहस्थों को ये उपदेश देते हैं 10 लक्षण पर्व के प्रसंग पर, आपको क्षमा धारण करना, गाली सुन मन खेद न आनो, गुण को अवगुण कहे अयानो, कई है अयानो वस्तु छीने, बांध मार बहुविधि करे, घर ते निकाले तन विदारे, बैर जोन तहां धरे, जे कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जिए रा। जब गृहस्थों को एक गृहस्थ विद्वान इस तरह का संदेश दे सकता है, क्योंकि घर ते निकाले, मुनिराज की बात तो नहीं है ना। जब घर से निकाल देने का प्रसंग उसमें ध्यानत राय जी ने 10 लक्षण पूजन में लिखा है, तो उससे बिल्कुल स्पष्ट है कि ये क्षमा की चर्चा गृहस्थों के आधार पर की गई है। जब गृहस्थ इतनी उत्कृष्ट क्षमा के धारी हो सकते हैं, हमारे तो गुरुदेव ऐसे की गालियां देने वाले हों तो भी भूलेला भगवान आत्मा दिखते। बोलो आप, ऐसा उत्कृष्ट जीवन। तो गृहस्थों का जीवन इतना उत्कृष्ट होता है, तो मुनिराजों की क्षमा कैसी होती होगी। द्रव्य दृष्टि से देखते हैं तब जाकर के उत्कृष्ट क्षमा होती है उनकी। ऐसी ऐसी उत्तम क्षमाएं। मार्दव धर्म कैसा होता होगा। हम कहते हैं घमंड मत करो, घमंड मत करो, तो जिसके पास जैसी परिस्थितियां और संयोग दिखते हैं वो उसके आधार पर अभिमान करता हुआ दिखाई देता है। पैसे वाला व्यक्ति अभिमान करता है मैं बहुत पैसे वाला हूं, जो बहुत सुंदर है वो अभिमान करता है मैं बहुत सुंदर हूं। तो कोई मुनि होकर के अभिमान करे, अरे तुम्हें पता है मैं हूं कौन,
तो भाई उत्तम मार्दव धर्म का क्या होगा? मार्दव नाम का धर्म होना, मार्दव माने मान कषाय से ऊपर, ऊपर उठ करके। आर्जव धर्म माने मायाचार नहीं होनी चाहिए। शौच धर्म माने किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं होना चाहिए। आप सुनना शौच धर्म के, इन सब धर्मों के प्रवचन जो हमारे अवेलेबल हैं सारे यूट्यूब पर, माने उनमें बहुत बहुत चर्चाएं की है विस्तार से। अकेला पैसे का ही लोभ नहीं होता है। आप कहेंगे साहब मुनिराज को किस बात का लोभ? नहीं होगा सच में, क्योंकि वे उत्तम शौच धर्म के धनी हैं। ये 10 लक्षण धर्म उनके जीवन में उतरे हैं, तो लोभ नहीं है ना। अब नाम का लोभ नहीं हो सकता, काम का लोभ नहीं हो सकता, यश प्रतिष्ठा का लोभ नहीं हो सकता, मान सम्मान का लोभ नहीं हो सकता, दूसरा व्यक्ति आकर के मेरे चरण छू रहा है या नहीं इस बात का लोभ नहीं हो सकता, इतनी भीड़ इकट्ठी कर ली इस बात का लोभ नहीं हो सकता। आप समझ रहे हैं? ये सब लोभ है। लोभ अकेला पैसे का ही नहीं होता है। पैसे के लोभ को लोभ मानेंगे तो त्रियंचों में नहीं होगा। यश प्रतिष्ठा का लोभ नहीं होता है, मान सम्मान का लोभ नहीं होता है। हमारे मुनिराज बहुत ऊपर उठ गए हैं इनसे। मान सम्मान और यश प्रतिष्ठा जैसी चीजें हैं, ये सब मुनिराजों के लेवल से बहुत नीचे रह गई हैं। इतना ऊपर उठ गया है मुनिराजों का लेवल। तो जो हमने तप की बात कही, जो हमने धर्म की बात कही, बहुत गहराई से विचार चिंतन मंथन करने योग्य बातें हैं। सिर्फ कथन मात्र के लिए नहीं है, कहने मात्र के लिए नहीं है। आप फील करो उनकी क्षमा को, आप फील करो उस परिस्थिति को जिसकी चर्चा मैंने कल भी की थी और परसों रात्रि के समय भी की थी मैंने आपके बीच में। जब वे दो व्यक्ति, विरोध करने वाला व्यक्ति, उपसर्ग करने वाला व्यक्ति और उपसर्ग को दूर करने वाले के प्रति जब ऐसा समता का परिणाम आता है, तो फिर उनकी क्षमा कैसी होती होगी? ये कैसी क्षमा है? सही बात बतलाऊं आपको और गंभीरता से। जब तक अपने आप को त्रिकाली आत्म तत्व स्वीकार नहीं करें, तब तक जगत के जीवों के प्रति क्षमा हो ही नहीं सकती है। कर लो, आप कैसे क्षमा करोगे? आप उस क्षमा का पालन नहीं कर सकते हो जब तक आपको सामने वाला व्यक्ति आपके जैसा ही नहीं दिखाई देवे। तब होती है क्षमा, तब होता है मार्दव धर्म का पालन। अरे मैं कहां बड़ा? देखो क्षमा कब होती है? क्षमा और मार्दव दो धर्म है ना। क्षमा नहीं कर पाता जब दूसरे आदमी को छोटा बड़ा समझता है या विरोधी समझता है, दुश्मन समझता है। दुश्मन समझा तो क्रोध आएगा, और सामने वाले को छोटा समझा तो घमंड खड़ा होगा। दो बातें हो गई ना। अब दुश्मन तो तब हो जब वो तो कोई और हो और हम कोई और हो। अब हम कह रहे हैं दोनों ही आत्माएं, दोनों ही भगवान बन सकते हैं, कौन किसका दुश्मन? शत्रुता और मित्रता तो आनी जाने वाली चीज है, तो कैसे क्रोध का परिणाम होगा? घमंड का भाव तो तब हो जब मैं बड़ा और दूसरा छोटा। अब जब दोनों ही आत्मा हैं, सर्व जीव छे सिद्ध सम। आपको पता है क्षमावाणी के प्रसंग पर जो एक प्रसिद्ध श्लोक बोला जाता है, अभी वो प्रसंग नहीं है, लेकिन खामे में सव्य जीवाणम सव्य जीवा खमंतु में मिट्टी में सब भुए सुभैरम मज्जम न केणवी। ये जो श्लोक प्राकृत का जो बोला जाता है, जो आपके क्षमावाणी के कार्डों के ऊपर लिखा रहता है, आप जरा कल्पना कीजिए उसमें क्या कहा है। मैं सर्व जगत के जीवों को क्षमा करता हूं, सर्व जगत के जीवों से क्षमा मांगता हूं। ये कैसी क्षमा है मुनिराजों की? इसका नाम है 10 लक्षण धर्म। आप पॉइंट समझ पा रहे हैं? मैंने जो बातें आपको कही है, 2-4 बातें कही है, मुझे कोई 10 लक्षण पे व्याख्यान नहीं करने हैं, लेकिन आपको एक आइडिया लग गया होगा कि हमारे महामुनिराज क्षमा कैसी होती होगी सर्व जीवों से। चींटियों के प्रति अपराध कम है क्या तुम्हारे? मक्खी मच्छरों के प्रति कम अपराध किए हैं क्या तुमने? किससे क्षमा? अरे सब जीव भगवान है, सब जीव आत्मा है, सब जीव परमात्मा बन सकते हैं। एक जीव छोटा और दूसरा जीव बड़ा, ऐसा छोटे बड़ेपन का व्यवहार होता नहीं है। सभी आत्माएं समान है। इस चिंतन से क्षमा का जन्म होता है, इस चिंतन से मार्दव का जन्म होता है। भाई साहब, ये मार्दव कहां से आएगा? ये क्षमा कहां से आएगी? ये उत्तम शौच धर्म, उत्तम आर्जव धर्म, ये कैसे प्रकट होंगे? सत स्वभावी आत्मा को जान करके सत्य धर्म प्रकट होता है। अपने उपयोग को बाहर से समेटकर अपने अंदर में ले जाने पर संयम धर्म प्रकट होता है। स्वरूप में विश्रांति का नाम तप धर्म है, और रागादि विकारी परिणामों के त्याग का नाम त्याग धर्म है। बोलो, जगत का कोई भी पदार्थ मेरा नहीं है, ऐसा आकिंचन्य और अपने में ही लीनता, यह ब्रह्मचर्य, ये 10 लक्षण धर्म है।
12 तपों की बात कह दी थी, मेरे पास में कई एक दो लोगों के मैसेज आए, थोड़ा तो समझाते साहब 12 तपों के बारे में। अब क्या समझाएं थोड़ा सा। मैंने 4 बतला दिए थे आपको। अनशन, उनोदर, एक टाइम, भूख से कम, वृत्ति परिसंख्यान, अटपटी प्रतिज्ञाएं लेकर के निकलना, रस परित्याग, बदल बदल करके रसों का त्याग करना, ये 4 हो गए। फिर है विविक्त शय्यासन, एक करवट से सोना, ये विविक्त शय्यासन, ये तप है उनका। और एक है काय क्लेश, शरीर के कष्टों की परवाह नहीं करना। ये 6 तो है बाहर में तप, जिनसे तपस्वी दिखाई देते हैं। क्रिया मात्र को तप नहीं समझना, समझ में आ रही है बात? ये सब क्रियाओं से बाहर में तपस्वी जैसे दिखते हैं, ये कोई तपस्वी का लक्षण नहीं है, क्योंकि तप तो अंदर में होता है। और फिर 6 अंतरंग कहे गए, उन अंतरंग तपों में प्रायश्चित। बोलो, अब आपको लगता है कोई व्यक्ति प्रायश्चित कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये तपस्या है? विनय, वैयावृत्य, आपको लग रहा है कि वो तप है? स्वाध्याय, ये भी तप है। व्युत्सर्ग और ध्यान, ये कैसे तप है? माने तप की चर्चा मात्र कठोर आचरण नहीं है। मुनिराजों के जीवन में, अंतरंग जीवन में जो उत्कृष्ट रीति से ये पालन होता है, ये सब तप कहलाते हैं। इच्छा निरोधस तप है। धवला में लिखा है, धवला की सूक्ति है ये, वीर सेनाचार्य द्वारा लिखी हुई। इच्छा निरोधस तप है, इच्छाओं के निरोध का नाम तप है। नहीं, तपसा निर्जराच्य, ये तत्वार सूत्र का है। इच्छा निरोधस तप है, ये धवला का कथन है। नहीं, अलग अलग है, अलग अलग ग्रंथों के प्रमाण है ना। तपसा निर्जराच्य है, ये तत्वार सूत्र का है। इच्छा निरोधस तप है, ये धवला का है। तो देखिए आप यहाँ साथ में रहें। अभी आगे की लाइनें हुई नहीं थी अपनी, एक बार बोल ले इनको। 7वां छंद बोलते हैं, फिर आगे की लाइनों की चर्चा करेंगे। देखिए, तप तपे द्वादश धरे वृष दश, रतन त्रय सेवे सदा, मुनि साथ मेवा एक विचरे, चाहे नहीं भव सुख कदा। यों है सकल संयम चरित, सुनिए स्वरूपा चरण अब, जिस होत प्रगटे आपनी निधि, मिटे पर की प्रवृत्ति सब। क्या कह रहे हैं? तप, मुनिराज तपस्या करते हैं 12 प्रकार के, तपते हैं वे। द्वादश, 12 प्रकार के। धरे माने धारण करते हैं, वृष माने धर्म को, वृष शब्द का अर्थ होता है धर्म। 10 प्रकार के धर्म को धरे। देखो, तप तो तपे और धर्म धारण करें। धर्म धारण करने की चीज है, धर्म क्रिया नहीं है, धर्म प्रवृत्ति नहीं है, धर्म दिखावा नहीं है, धर्म प्रदर्शन नहीं है, धर्म धारण करने की चीज है। समंत भद्राचार्य ने लिखा, देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम, संसार दुखतः सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे। रत्नकरण श्रावकाचार्य ने लिखा ऐसा, यो धरत्युत्तमे सुखे, जो धरे, जो धारण किया जाए वो धर्म कहलाता है। ये 10 धर्म धारण करने की चीज है। क्षमा, अच्छा देखो, क्षमा है मान लीजिए, अब दूसरे वाला हमारे को माफ नहीं कर रहा, तो क्षमा होगी कि नहीं होगी? ये इंडिपेंडेंट है धर्म, स्वयं ने धारण कर लिया। अरे मेरे हृदय में किसी के प्रति दुश्मनी का भाव, नाराजगी का भाव नहीं है, अब दूसरे वाला माफ करे चाहे नहीं करे, ये क्षमा धर्म है। सामने वाले से प्रभावित होने की जरूरत, सामने वाला करे तो करे, नहीं करे तो नहीं करे, वो कषाय लेकर के बैठा रहे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, 10 भवों तक कमठ अपने बैर को लिए बैठा रहा, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, पार्श्वनाथ भगवान क्षमा के धारी थे या नहीं थे? थे। उन्हें क्या फर्क पड़ रहा है भाई? इनके हृदय में तो क्षमा का भाव है ना, सामने वाला व्यक्ति माफ करे चाहे नहीं करे। इसलिए क्षमा धर्म हो चाहे मार्दव आर्जव धर्म हो, ये धारण करने की चीज है, ये व्यक्तिगत चीज है, इसमें किसी दूसरे का इंटरफेरेंस नहीं होता है। देखिए, धरे, वृष दश और रत्नत्रय सदा सेवे। तप को तपे, धर्म को धारण करें और रत्नत्रय का सेवन करें।
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इसका वे सेवन करते हैं। फिर ये जो मुनिराजों का संग है, या तो साथ में विचरण करें या फिर एकल विहारी हुए। मुनि साथ में संग में रहें या अकेले रहें, साथ में मतलब संग में रहते हैं नॉर्मली तो, अब एकल विहारी होवें। यद्यपि वर्तमान की इस पंचम काल की और इस 2000 वर्ष बीत जाने के बाद इस अवसर्पणी काल में ऐसी परिस्थितियां बहुत अनुभव की जा रही हैं कि कोई भी अकेले नहीं रहना चाहिए। क्या अकेले बिल्कुल वो नहीं है, क्योंकि अकेले में कंट्रोल नहीं होता। अकेले में अनाचार फैलने जैसी स्थितियां दिखाई देती है। जगत में जितनी विकृतियां दिखाई दे रही है, जगह जगह जो नाम उठते रहते हैं, उन सब के पीछे एक ही कारण है कि अकेले नहीं। इसलिए जगह जगह चाहे वे बड़ी बड़ी संस्थाएं हो, विद्वानों की संस्थाएं हो, विद्वत परिषद हो, तीर्थ क्षेत्र कमेटी या महासभा या जो भी हो, सबके द्वारा ऐसे प्रस्ताव पारित किए जाते हैं कि नहीं भाई, अकेले नहीं रहें, संग में रहें। मुनिराजों के संग में आरिकाएं भी रहना मतलब ठीक नहीं है ये, तो वो दूर रहें, अलग संग में रहें, उनका संग अलग रहे, उनका संग अलग रहे, क्योंकि ये तो बहुत खतरनाक स्थिति है। किस समय कौन सी दुर्घटना घट जाए, फिर उसको सारे समाज को भोगना पड़ता है। क्या करें? तो साथ में वह एक विचरे, तो आगम का उल्लेख है एक के बारे में, लेकिन परिस्थितियां ऐसी नहीं है ना, सेनन ऐसा नहीं है ना, वर्तमान में माहौल इस तरह का नहीं है ना, कंट्रोल नहीं है ना किसी और का। तो दो व्यक्ति रहते हैं तो कंट्रोल अपने आप हो जाता है। अकेले व्यक्ति के मन में और चेष्टाएं और काम करना जो भी प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, उसमें कुछ भी ऊंच नीच हो सकती है। तो दो चार मुनिराजों का संग हो, साथ में रहें, और चाहे नहीं भव सुख कदा, भव सुखों की वांछा रंच मात्र भी नहीं होवे। हम भोगों की वांछा नहीं करते, यहां तक कि सुनो, वांछा तो है ही नहीं, पुराने भोगे हुए भोगों का स्मरण मात्र भी नहीं हो। ख्याल में आ रही है बात? भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमिरण, ये तो गृहस्थों के लिए कह रहे हैं, व्रतियों के लिए कह रहे हैं, ये तो समाधि मरण लेने की भावना वाले के लिए कह रहे हैं। यहाँ तो मुनिराजों का लेवल कैसा होगा? सुख नहीं चाहते, भव सुख, ध्यान रखना। अंदर में तो सुख मिल ही रहा है, अंदर में आत्मा के सुख का उपभोग कर रहे हैं। हमें भोगों का सुख नहीं चाहिए, हमें एसी गाड़ी मोबाइल बंगले का सुख नहीं चाहिए, हमें यश प्रतिष्ठा का सुख नहीं चाहिए। कोई व्यक्ति आकर के अरे अरे साहब महाराज यार, आपकी तो प्रधानमंत्री के साथ में फोटो है, अरे क्या दम है, हमें इसकी फोटो नहीं चाहिए। अरे साहब प्रधानमंत्री आपके पास में आकर के बैठते हैं, अरे सुने, प्रधानमंत्री हमारे पास आकर के बैठते हैं, लेकिन हम जिनेंद्र के पास में जाकर के बैठने वाले हैं। क्या है सोचो आप, हम भगवान के पास जाकर के बैठने वाले हैं, हम सिद्धालय में जाकर के विराजमान होने वाले हैं। जहां सिद्ध भगवान का वर्तमान में निवास है, वो निवास इन मुनिराजों का कुछ काल में होने वाला है। एक क्या वांछा करें? स्वर्ग आएंगे, रास्ते में आएंगे, भोग सामग्री मिलेगी, चक्रवर्ती नारायण आदि इंद्रादित्य के पद मिल जाएंगे, लेकिन इन पदों की वांछा ये कह रहे हैं नहीं। ये तो अपने इन्होंने लिखा ना, भूदरताल जी की है ना ये प्रभु पतित पावन, लास्ट की 2 लाइनें है ना, जाचू नहीं सुरवास पुनि नर राज परिजन साथ जी, बुध जाच हूँ तुम भक्ति भव भव दीजिए शिवनाथ। गृहस्थ थे, बुद्धचंद जी मुनि नहीं थे। वे क्या भावना भा रहे हैं? जाचू नहीं सुरवास, हे भगवान मैं ये नहीं मांग रहा हूं कि मुझे देवगति मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, पुनि नर राज, राज्य मिल जाए, चक्रवर्ती बन जाऊं, कहीं का नेता बना दिया जाए, मुझे नहीं चाहिए। किसी परिजन का साथ, बोले ये भी नहीं चाहिए। जाचू नहीं सुरवास पुनि नर राज परिजन साथ जी, तो चाहता क्या हो ये तो बता कि भगवान आपके चरणों की शरण मिले, जिन धर्म मिले, जनवाणी की शरण मिले, क्योंकि ये शरण एकमात्र ऐसी है जो अपनी शरण का रास्ता बताती है और जिस पर चल करके अल्पकाल में मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है, कि वो शरण है। इसलिए मुझे जिन धर्म की शरण चाहिए, इसलिए मुझे जनवाणी की शरण चाहिए, सच्चे देव की शरण क्यों चाहिए? ये गृहस्थ व्यक्ति भावना भा रहे हैं। अब मुनिराजों के लेवल पर बात करो, अब बोलो, एक साधारण से गृहस्थ व्यक्ति को कांक्षा नहीं होती, वैरागी परिणति के लोग दिखाई देते हैं,
आस पड़ोस में देखेंगे तो आपको बहुत लोग ऐसे दिखाई देंगे जो ये कहेंगे साहब हम तो बिजनेस नहीं करते, हमने सब बंद कर दिया है, हम तो एकमात्र इसी इसी काम के अंदर लगे हुए। ऐसे लोग आपको बहुत दिखाई देंगे। हमारे प्रकाश जी छावड़ा जैसे लोग जो है ना, छोड़ करके आ गए सब कुछ, एक ही मार्ग पे लगे हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे व्रती लोग, समझ लो आप, चाहे वो बड़े पंडित जी जैसे हों, चाहे सुमत प्रकाश जी जैसे लोग हों, चाहे दिनेश भाई उज्ज्वला बहन जैसे लोग हों, चाहे और मैं नाम किस किस के लेवे अपन, लेकिन किसी से कोई लाग लपेट नहीं, हमने सब छोड़ छाड़ दिया, हम तो एक ही मार्ग में लगे बस, और कुछ नहीं। कि साहब अब आपको कोई मतलब नहीं है, न हमें किसी के शादी विवाह में जाना है, न हमने हमारे को किसी की कोई पंचायती करनी है, न हमारे को किसी धार्मिक राजनीति में उलझना है, हमें सिर्फ अध्ययन और अध्यापन यही काम है। ऐसे ऐसे लोग आपको कई मिल जाएंगे, सैकड़ों लोग मिलेंगे भाई साहब आपको ऐसे। अब मैं ये कह रहा हूं, एक तरफ तो गृहस्थ आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो व्रतियों जैसा जीवन बिता रहे हैं, जो संयमियों जैसा जीवन बिता रहे हैं, जिनको भोगों विषयों लोभ लालच पद प्रतिष्ठा की चाह नहीं है, नेतागिरी करने की आदत नहीं है, तो फिर ये मुनिराजियों का लेवल चाहे नहीं भव सुख कदा, भव सुख को नहीं चाहने वाले ये मुनिराज कैसे होंगे? क्यों नहीं चाह रहे हैं? क्योंकि सुख मिल गया है कहीं और। भव सुखों की वांछा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उससे ज्यादा सुख की चीज उनको कोई दूसरी मिल गई है। सोचो जरा, इस चीज को प्रैक्टिकल सोचने की कोशिश करो। जिस व्यक्ति के पास में समझ लो 2 करोड़ की गाड़ी हो, क्या वो व्यक्ति 10 लाख की गाड़ी की कल्पना करता है, कामना करता है? नहीं करता है। जिस व्यक्ति के पास में 50 करोड़ का मकान हो, क्या वो व्यक्ति सोचता है कि यार ये 25 लाख का मकान मिल जाए मेरे को, ऐसी कामना करता है? नहीं करता है। जिस व्यक्ति के हाथ में 1 लाख का मोबाइल हो, क्या वो ऐसी कामना करता है यार ये 15,000 रुपए वाला मोबाइल मिल जाए मेरे को तो कितना अच्छा हो? माने उत्तम चीज मिल गई है ना, तो हीन चीज की कामना नहीं होती। वे भव सुखों की वांछा नहीं करते, इसका मतलब उन्हें भवातीत सुख मिल गया है, उन्हें कुछ विलक्षण जाति का आनंद मिल गया है। आखिर बेस क्या है ये तो सोचना पड़ेगा हमारे को। आखिर उन्हें क्या मिल गया है कि केश नोच में उन्हें तकलीफ नहीं होती? आखिर उन्हें ऐसा क्या मिल गया है जो नंगे पांव चलने पर भी कष्ट का अनुभव नहीं होता? आखिर उन्हें ऐसा क्या हो गया है कि जेठ माह की गर्मी में भी वे शांति से चल रहे हैं? क्या हो गया है? भयंकर शीत लहर चल रही हो, उसके बावजूद भी वे शांति से ध्यान मग्न बैठते हैं। आखिर उन्हें क्या मिल गया? ऐसा क्या है उनके पास में? क्यों नहीं चाह रहे हैं वो? और क्यों नहीं फैसिलिटी की सोच रहे हैं वो? क्या फर्क पड़ गया यार? थोड़ा सा कमरे वमरे बनवा लिए और थोड़ा सा घर गृहस्थी में रह लिए, उसमें दिक्कत क्या है उसमें? अब क्या जरूरत है केस नोट करने की? क्यों कष्ट पाते हो? कष्ट सहना अच्छा नहीं। आप तो चिंता मत करो, हम तो एक उस्तरा लाएंगे और आपको 30 सेकंड भी नहीं लगाएंगे, सारे बाल झटके से उतार देंगे। 30 सेकंड भी नहीं लगाएंगे, आप कष्ट मत पाओ। अरे लेना देना ही नहीं है, कोई लाग लपेट ही नहीं है यार हमें किसी से। मैंने मैं उस सुख की कल्पना की बात कर रहा हूं आपसे। ये जो पंक्ति दी है ना, इस पंक्ति के पीछे छिपे हुए मर्म की बात करना चाह रहा हूं आपसे। चाहे नहीं, चाहे नहीं, इच्छा नहीं करें, भावना नहीं भावे किसकी? भव सुख। भव सुख माने, अरे भव सुख की वांछा करने का मतलब संसार की भावना है। अब समझ लो आप, भव के सुखों की भावना का मतलब क्या है। और फिर वही बात आएगी कि भव के सुख, सुख है कहां जिनको तुम सुख कह रहे हो? तुम तो एक बात बतलाओ, इनमें यदि सुख हो तो फिर सुख की बात क्या करें अपन? बोलो, यदि इनमें सुख हो तो फिर त्यागे क्यों थे आपने? फिर घर गृहस्थी छोड़ी क्यों थी आपने? है नहीं भाई साहब सुख, इनमें शांति नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। वे भव सुख को नहीं चाहते हैं, यूं हैं, इस प्रकार हैं हमारे मुनिराज, सकल संयमी मुनिराज। जितनी चर्चाएं पीछे 28 मूल गुणों के संदर्भ में की गई, जितनी महिमा का बखान पीछे मुनिराजों के संदर्भ में किया गया, ये कह रहे हैं ऐसे होते हैं हमारे महामुनिराज, सकल संयम, सकल माने संपूर्ण, पूर्ण, महाव्रतों सहित, 28 मूल गुणों के पालन सहित, अंतरंग में 3 कषाय चौकड़ी के अभाव सहित सकल संयम चारित्र। ये तो सकल संयम चारित्र था। अब कह रहे हैं दौलत राम जी, सुनिए, अब सुनिए भाई आगे की बात। स्वरूपाचरण, अब हम स्वरूपाचरण चारित्र की बात करते हैं। कि साहब समझ में नहीं आई साहब हमारे को बात, स्वरूपाचरण चारित्र की बात कर रहे हो आप? क्या कह रहे हैं साहब?
नहीं नहीं की, क्योंकि यहाँ तो उत्तम चारित्र बतलाना है। यहाँ तो मुनिराजों के संदर्भ में बात इसलिए की गई है क्योंकि वे उत्कृष्ट रीति से अपने स्वरूप में परमानेंट मग्न रहने की बात कर रहे हैं। अभी तो ये स्वरूपाचरण चारित्र की चर्चा करते हुए श्रेणी चढ़ाएंगे और ऊपर चढ़ते हुए अनंत अवस्था और ऊपर चढ़ते हुए सिद्ध अवस्था तक पहुंचाएंगे। आपको पता है कहानी चल रही है, स्टोरी चल रही है, स्टोरी कहानी चल रही है भाई साहब। कहां से चालू की थी कहानी? कहां से चालू की थी ध्यान है? चारों गतियों के दुख से। और ऐसा कहा था, पे कछु कहूं कही मुनि यथा, तास भ्रमण की है बहु कथा। कथा ये छंद है, तीसरा छंद होगा शायद, पहली ढाल का तीसरा चौथा छंद है। तास भ्रमण की है बहु कथा, पे कछु कहूं कही मुनि यथा। कथा तो बहुत लंबी है, लेकिन उस कथा में से, परिभ्रमण की उस कथा में से, चौथा छंद है ना, तो उसमें से मैं थोड़ी बहुत कथा आपको सुना रहा हूं। और भाई हमारे यहाँ भारतीय इतिहास में, भारतीय परंपरा में सुखांत कथा ही अच्छी मानी जाती है। सुखांत कथा नहीं समझ में आया आपको? सुखांत कथा, सुख है जिस कथा के अंत में, सुख अंत, जिस कहानी के अंत में सुख की प्राप्ति हो वो कथा अच्छी है। देखो जितनी कथाएं बनती है दुनिया में, कोई भी स्टोरी उठा करके देख लो, दुनिया में कोई भी उपन्यास उठा करके देख लो, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, भारतीय परंपरा की बात कर रहा हूं मैं, राजा महाराजाओं की कथा देख लो, अरे और तो और टीवी की स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली मूवीज देख लो, जितनी भारतीय मूवीज अपने को दिखाई देंगी, उन सारी पिक्चरों में, पूरी पिक्चर में कितना भी लड़ाई झगड़ा दिखाया हो, लेकिन अंत कहां करेंगे कि लड़का लड़की मिल गए, अंत कहां करेंगे कि डाकू पकड़ में आ गया, अंत कहां करेंगे कि उसको सजा मिल गई और ये शांति से अपने घर में रहने लग गए। समझ में आ रही है बात? डाकुओं का अंत हो गया, बुराई का अंत हो गया, पिक्चर तो वही खत्म होगी ना। तो दौलत राम जी ने जो यहाँ कथा सुनाना शुरू किया है, इस कथा को दौलत राम जी कहां समापन करेंगे? बोले सुनो, काल अनंत निगोद मजार, और वहां से शुरू किया, अनंत तो निगोद में बीता, और कहां खत्म करेंगे? रही है अनंत अनंत काल, सिद्ध अवस्था में, वहां कहानी खत्म होगी। तो स्वरूपाचरण चारित्र की ये बात कह रहे हैं, सुनिए सुनिए सुनिए। दौलत राम जी कह रहे हैं सुनो भाई, सुनो सुनो सुनो, कि क्या सुना रहे हो? स्वरूपाचरण। अब स्वरूपाचरण की बात सुनो। अपने स्वरूप में आचरण करने का नाम स्वरूपाचरण है, अपने स्वरूप में लीन हो जाने का नाम स्वरूपाचरण है। अपने स्वरूप में मग्न होने रूपी चारित्र को अब हम तुम्हें सुनाते हैं। ये चारित्र स्वरूपाचरण चारित्र की बात कह रहे हैं। बोले साहब क्यों सुना रहे हो? ये कौन सा चारित्र है? ये सब ले तो लिया, सकल संयम हो गया, सब कुछ हो गया है, और फिर आपके स्वरूपाचरण चारित्र का नाम 5 प्रकार के चारित्र में तो आता ही नहीं है। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात, 5 प्रकार का चारित्र का है। और एक प्रकार से देश चारित्र और सकल चारित्र, ऐसे 2 आपने भेद किए थे। तो देश चारित्र 5वें गुणस्थान में हो गया, सकल चारित्र मुनिराजों के हो गया, और सकल चारित्र की चर्चा हो गई, तो बात खत्म। अब ये स्वरूपाचरण की बात क्यों ले आएगी? भाई सुनो, असली चारित्र तो यही है, बाकी तो उपचार से कहने जैसे दिखते हैं, विवक्षा भेद से दिखेंगे। सूक्ष्म सांप्राय नाम का चारित्र, यथाख्यात चारित्र, तो बोले तो गुणस्थानों की सापेक्षता से कहें, विवक्षा से कहे गए। असली चारित्र का नाम तो है स्वरूप में लीनता। आपको मालूम है चारित्र की परिभाषा आगम में क्या दी है? स्वरूपे चरणम चारित्रम। चारित्र किसे कहते हैं? सुनना, बड़ी गजब की बात कह रहा हूं। यहाँ स्वरूपाचरण चारित्र की चर्चा चल रही है। मैं इस प्रसंग पर आप लोगों के बीच में चारित्र की भी कुछ व्याख्या करना जरूरी समझता हूं। बहुत सारे हमारे साथी नई बातें सुन रहे हैं, इसलिए बहुत सारे नए लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। चारित्र कहते ही तुम्हें क्या दिखता है? बोलो। बोलना नहीं है, अपने दिल पर हाथ रख करके सोचना। चारित्र कहते ही तुम्हें क्या दिखता है? अरे भाई साहब रात को नहीं खाते,
अरे रात को पानी भी नहीं पीते भाई साहब, क्या गजब चारित्र भाई साहब। हमारे यहाँ आए थे एक बार, हमने रात को पानी कुछ खाने, अरे बोले पानी नहीं पीते, अरे गजब यार गजब यार, बाजार का कुछ नहीं खाते पीते, ये नहीं मर्यादा का खाते हैं, ऐसा वैसा। चारित्र भी है भाई साहब, चारित्र भी है, गजब। तो देखो आप, चारित्र है साहब, बहुत चारित्र है। माने दुनिया चारित्र किसे समझ रही है, और आचार्यों ने चारित्र की व्याख्या किस रूप में की है। चारित्र को साक्षात धर्म कहकर के पुकारा है हमारे जनागम में। महावीर जयंती की सभाओं में, जुलूसों में, जुलूस के प्रसंग पर लोग ऐसा बैनर लेकर के चलते हैं, एक व्यक्ति इधर से पकड़ता है, दूसरा व्यक्ति इधर से पकड़ता है, और बीच में लिखा हुआ आता है चारित्रम खलु धम्मो। देखे आपने, आप लोगों ने देखे होंगे सब जगह, चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही धर्म है, चारित्र ही धर्म है, चारित्र ही धर्म है। और चारित्र माने क्या होता है? चारित्र माने ये कपड़े उतारो, चारित्र माने ये खान पीन छोड़ो, चारित्र माने ये ऐसा पालो ऐसा पालो। अरे भाई सुन तो सही बापू, ये जो तेरे को चारित्र की बात कही है कुंद कुंदाचार्य देव ने, आधी लाइन तो पढ़ ली तूने, लेकिन आधी लाइन के आगे पीछे की लाइन भी तो पढ़, पूरा वाक्य तो पढ़, क्या लिखा है समझ में आ रही है बात? प्रवचन सार नामक ग्रंथ की 7वीं गाथा है ये, चारित्रम खलु धम्मो। प्रवचन सार नाम का ग्रंथ है एक, कुंद कुंदाचार्य देव का लिखा हुआ, और 4 चरण होते हैं गाथा में, एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे। तो एक लाइन के आधे हिस्से में, माने आधी लाइन में लिखा चारित्रम खलु धम्मो। पूछो उमा स्वामी आचार्य से, महाराज आपने रात्रि भोजन के त्याग वाले चारित्र की बात की थी, अरे ये सब तो होता है, शरीर की क्रियाएं हैं, जड़ की क्रियाएं हैं, परिणाम होते हैं, लेकिन असली चारित्र तो स्वरूप में चरण करने का नाम है। असली चारित्र तो वो है। पता है क्या लिखा वहां परिभाषा? मोह खोह विहीणो, मोह और क्षोभ से रहित जो अपने आत्मा का परिणाम है उसका नाम समता है, और समता भाव से सहित होने का नाम चारित्र है। वो चारित्र धर्म है। क्या चारित्र ही बस धर्म है, वह धर्म समता भाव है। द्रग मोह क्षोभ विहीन निज परिणाम समता भाव है। समता भाव का नाम चारित्र है। इसका मतलब बाहर में नहीं होगा, चारित्र अंदर में होता है। मैं कभी कभी जब सभाओं में इस तरह की चर्चा करता हूं ना, बड़ी सभाओं में, तो मैं एक बात जरूर कहता हूं इस प्रसंग में। मैं पूछता हूं बतलाओ, सम्यक दर्शन कहां होता है? आंखों में होता है या बाहर में कहीं होता है, या आत्मा में होता है? आत्मा में होता है सम्यक दर्शन, आत्मा में होगा सम्यक दर्शन। श्रद्धा है, श्रद्धा है सब, श्रद्धा तो अंदर की चीज है। अच्छा, सम्यक ज्ञान की जब हम बात करते हैं तो सम्यक ज्ञान कहाँ होता है? किताबों में सम्यक ज्ञान होता है कि अंदर में सम्यक ज्ञान होता है? अंदर में सम्यक ज्ञान होता है, किताबों में थोड़ी ना। किताबों को पढ़कर समझकर जो अंदर में हुआ वो सम्यक ज्ञान है ना। अब सुनना ध्यान से, बहुत मार्मिक बात कहने वाला हूं। मैं ये कह रहा हूं सम्यक दर्शन आत्मा में होता है, सम्यक ज्ञान आत्मा में होता है, और जब सम्यक चारित्र की चर्चा चलती है तो तुम्हें हाथ पांव दिखने लग जाते हैं, शरीर दिखने लग जाता है। अरे रत्नत्रय धर्म है ना, रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तो तीनों ही आत्मा में होंगे ना। दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा के गुण है ना। जब दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा के गुण है तो आत्मा में होंगे भाई साहब, बाहर में नहीं होंगे। अब ये देखता है बाहर में, अरे भाई साहब इनका तो देखो साहब चारित्र, देखो साहब इनका तो गजब चारित्र दिख रहा है साहब। चारित्र के नाम पर न मालूम क्या क्या दिखता है। सुनो भाई, उनको भी चारित्र कहा जाता है, उपचार से कह देंगे, व्यवहार से कह देंगे। असली चारित्र तो कषायों के अभाव पूर्वक अंतरंग स्वरूप में लीनता को कहते हैं, ये है असली चारित्र। तुम रात्रि को एक बूंद भी पानी नहीं पियो, और पानी नहीं पीने के नाम पर, मान लो 7 बजे तक तुम्हारा पानी पीने का समय है, शाम को 6:30 बजे का टाइम है तुम्हारा शाम को पानी पीने का, कि 6:30 बजे बाद में मैं पानी नहीं पीता। अब कोई व्यक्ति तुम्हारे को 6:15 बजे 6:20 पर पानी लाना भूल गया, पिलाना भूल गया, और तुम बैठे रह गए। अब 6:35 पर यदि तुम आग बबूला हो रहे हो तो तुम्हारा वो चारित्र किस काम का, ये बताओ, जो तुमने पानी नहीं पिया। दुनिया को दिखाने के लिए चारित्र है, अंदर में तो माथे पर तो चढ़ गया है तुम्हारे कषाय भाव, गुस्सा। तो असली चारित्र तो कषायों के जीतने को कहते हैं, असली चारित्र तो अंदर में होता है। इसलिए चारित्रम खलु धम्मो में मोह राग द्वेष से रहित को समता भाव कहा, और उसे कुंद कुंदाचार्य देव ने चारित्र कहा। और दूसरे स्थानों पर जहां जहां जनागम में चर्चा की है वहां ये कह रहे हैं स्वरूपे चरणम चारित्र,
स्वरूपे चरणम चारित्र, स्वरूप में चरण होना, लीन होना, समा जाना, उसका नाम चारित्र है। वो चारित्र समझा रहे हैं यहां पर आपको। भाई बातें गंभीर है, मुझे मालूम है कई लोगों को ऐसा लगता होगा ये क्या बातें बता रहे हो, आगम की बात बतला रहे हैं, जिनवाणी की बात बतला रहे हैं, शास्त्र की बात बतला रहे हैं। एक वाक्य भी शास्त्र विरुद्ध हो तो बतलाना आप। स्वरूपे चरणम चारित्रम लिखा के नहीं आचार्य देव ने, चारित्रम खलु धम्मो आचार्य देव ने लिखा, तो आदि लाइन के पहले जो आदि लाइन थी उसको भी तो पढ़ो। उस पहले वाली आदि लाइन में क्या था? मोह नहीं होना, राग द्वेष नहीं होना, ऐसे समता भाव का होना, ऐसा चारित्र ही साक्षात धर्म है। ये वाक्य है पूरा। मिथ्यात्व, राग और द्वेष से रहित समता भाव ही चारित्र है, और वह चारित्र साक्षात धर्म है। ये है पूरा वाक्य। बोलो, ख्याल में आ गई बात? क्या कहा हमने? अब इस स्वरूपाचरण चारित्र की महिमा गा रहे हैं। अरे कैसी महिमा है स्वरूपाचरण चारित्र की, मैं क्या कहूं आपको साहब, मेरे पास में शब्द नहीं है इस स्वरूपाचरण चारित्र की महिमा बतलाने के लिए। महिमा ही इसी की है, महिमा ही अपनी है। ये जैन धर्म बाहर देखने का नाम नहीं है, ये जैन धर्म अंदर में देखने का नाम है। हमारे जैन तीर्थंकर भगवान की प्रतिमाएं वे बाहर नहीं देखती हैं, इसीलिए तो आशीर्वाद नहीं देती हैं, नहीं दिखता ही नहीं है बाहर। हमारे भगवान की जो मुद्राएं है, दृष्टि नासा पे धरे, छवि बीत रागी नग्न मुद्रा, दृष्टि नासा पे धरे, बोलते हो ना आप लोग। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं संतोष जैन, कुमुद जैन, अतुल जैन एवं इंजीनियर प्रतीक जैन, यूएसए, कोलारस वाले, दानिश कुंज, भोपाल, मध्य प्रदेश।